हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके परिवार पर। आप लोग सबसे पहले ये बताइए कैसे हो, कमेंट करके बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। क्या आप लोगों को एग्जाम डेट आने के बाद कैसा फील हो रहा है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, करना है। हमारा एक ही एम होना चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। दोस्तों, दीपावली पर छुट्टी ना हो, दीपावली पर इसलिए कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है, आप खाली समय में जब भी आपको टाइम मिले दीपावली के त्यौहार पर आप वीडियो को देख सको और एंजॉय कर सको और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हम जो अब आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्वेश्चन है आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एरिया बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कहोगे सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया दोस्त। इसको मैं आपको 2 से 3 तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझेंगे सक्सेसिव। इसका मतलब क्या, हम सक्सेसिव अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, अगर सक्सेसिव समझ लेना आप। सबसे पहले सक्सेसिव का मतलब ये होता है, पहले सक्सेसिव समझ लो दोस्त, है ना। देखिए, सक्सेसिव का मतलब सीधा सीधा होता है कोई भी वैल्यू में लगातार इंक्रीजमेंट हो या लगातार डिक्रीजमेंट हो। मतलब किसी वैल्यू, घटी हुई वैल्यू को घटाना या बढ़ी वैल्यू को बढ़ाना ही सक्सेसिव कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले 10% का प्रॉफिट होता है, फिर 10% का प्रॉफिट होता है, फिर 10% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि कुल मिलाकर आपके पास एक 100 का नोट है दोस्त। कितने का? एक 100 का नोट है दोस्त। अब 100 के नोट में यदि आप 10% 20% बढ़ा देते हो तो 120 हो गया। ठीक है, अब 120 के बाद जो दोस्त होगी, जो बात होगी दोस्त, अब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, यदि आप 20% और बढ़ाना चाहते हो। कितना? 20% मान और बढ़ाना चाहते हो। इसका मतलब होगा कि आप बढ़े हुए मान में 20% बढ़ाओगे दोस्त। किसमें? जो मान बढ़ चुका है दोस्त, उसी मान में आप 20% को इंक्रीज करोगे। तो 120 का 20% होगा दोस्त 24, तो ये हो गया 100। इसका मतलब जब आपने 120 का 20% निकाला दोस्त, तो वो आया आपका कितना? 12 दूनी 24। इसका मतलब सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि घटे हुए मान को घटाना या बढ़े हुए मान को बढ़ाना। सक्सेसिव में एक प्रॉब्लम यह है कि सक्सेसिव जो लगता है दोस्त, सिंपल परसेंटेज में अप्लाई होता है। किसमें? सिंपल परसेंटेज में क्या होता है दोस्त? अप्लाई होता है। बट यही अगर आपकी इस तरह से आ जाए, इसमें अप्लाई नहीं होगा। सिंपल का मतलब दोस्त, जैसे आपकी 10%, 20%, 50%, 5%। बट जैसी डेसिमल्स नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 14 सही 14.28, 16.66 या 1/9 या आपके 8 से 1, तो इनों में हम अप्लाई नहीं करते हैं सक्सेसिव। इसका मतलब ये आपने इतना भी जाना कि हमें दोस्त सक्सेसिव का यूज करना है। दोस्त, हमको जो सक्सेसिव यूज करना है वो एक सिंपल परसेंटेज में करना है। अगर आपको कोई भी वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन या दोस्त डेसिमल में गिवन है तो उसमें सक्सेसिव अप्लाई नहीं करेंगे। हमें सक्सेसिव अप्लाई करना है केवल दोस्त किसमें? सिंपल परसेंटेज में। अब सक्सेसिव निकालने का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है कि क्या कहते हैं दोस्त, कि फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई अपॉन, जब दो सक्सेसिव दिए हो, कितने? तो जब दो वैल्यू को वो बढ़ाए या घटाए या एक वैल्यू को बढ़ाए एक वैल्यू घटाए, तब अप्लाई होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। या सीधे सीधे भी कर सकते हो। इस सक्सेसिव को मैं आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा इसको। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। देखो दोस्तों,
दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये है एक रेक्टेंगल। क्या दोस्त, ये कहोगे सर रेक्टेंगल कहां से आ गया बीच में? अब मैंने लिखा क्या, एरिया बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सर सक्सेसिव क्यों बताया, क्योंकि हम सक्सेसिव उसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हर चीज की कोई ना कोई नीड होती है, आगे ना पीछे यूज होता ही उसका दोस्त। तो रेक्टेंगल में आपने देखा होगा दोस्त कि ये आपकी लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, अब देखो सुनना, अब एक बात समझना दोस्त, दोस्त एक बात समझने की कोशिश करना प्यारे मित्र, कि इसका जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। क्षेत्रफल जो होगा दोस्त वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब दोस्त रेक्ट एंगल में लंबाई अलग होती है दोस्त, चौड़ाई अलग होती है दोस्त। रेक्ट एंगल में लंबाई अलग होती है दोस्त, चौड़ाई अलग होती है दोस्त। अब इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो होता है 2L प्लस बी। कहोगे सर ये याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करने फॉर्मूले, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे दोस्त तब याद करने हैं। अभी केवल मैं कुछ समझाना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। इसका मतलब इसमें लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। इसका मतलब लंबाई को अलग वे में सॉल्व करेंगे, चौड़ाई को अलग वे में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वे की बात कर लूं, ठीक है ध्यान देना दोस्त, ये है आपका स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर, जिसे बोलते हैं वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा दोस्त समान हो, मतलब ऑल साइड आर इक्वल। जितनी भी साइड है इसमें गिवन होती है वो सारी की सारी इक्वल हो, या सभी की वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसको सॉरी, वर्ग की भुजा कैसी होती है दोस्त, सारी की सारी समान होती है, ऑल साइड इक्वल। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा दोस्त वो होगा ए स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग, और इसका परिमाप होगा 4a। ठीक है दोस्तों, परिमाप तो देखो देखो सुनो, परिमाप एरिया क्या होगा देखो, समझना, जो जो क्षेत्रफल अंदर वाला देखो, ये जो पार्ट होगा दोस्त किसी भी चीज का, किसी भी फिगर का, एनी फिगर का, ये इसका एरिया कहलाएगा। और जो दोस्त समझना, जो दोस्त ये जो वाला पार्ट होगा बाहर वाला दोस्त, ये कहलाएगा आपका परिमाप, मतलब पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर के बारे में जाना दोस्त, स्क्वायर के बारे में जाना, स्क्वायर के बारे में जाना दोस्त कि इसकी प्रत्येक वजह समान होती है और क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्ग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ए को 2 टाइम्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ए स्क्वायर का मतलब किसी भी वैल्यू को 2 टाइम लिखना, ए का मतलब किसी वैल्यू को 1 टाइम लिखना, ए क्यूब का मतलब किसी भी वैल्यू को 3 टाइम लिखना। जैसे रेक्ट एंगल का जो एरिया है वो कितना है, L इंटू बी है। इसका मतलब लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। ऐसे ही जो स्क्वायर होगा दोस्त, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स करेंगे। अब क्वेश्चन में समझते हैं सर क्या कहना चाह रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको मैं 2 से 3 तरीके से बताऊंगा। सबसे सॉलिड तरीका कौन सा होगा देखो, इफ each side of a rectangle is increased by 22%, then its area will be increased। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, तो देखो ध्यान दो, सबसे अच्छा इसमें होगा सक्सेसिव। देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, समझना
इसमें दोस्त x का मान भी 22 है और 22 y का मान भी 22 है और एक्स वाई भी 22 इंटू 22 है। 22 हो गए। इसका मतलब आंसर 44% से ज्यादा आएगा। ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। और 44 पॉइंट देखो ये हो गए 484 पॉइंट। ठीक है। और आप एक चीज समझ लेना, जब कोई भी संख्या देखो, जैसे अगर मेरी संख्या इस तरह से लिखी हुई है और मैं इसमें 100 से भाग करना चाहता हूं, तो जितनी ऊपर वाली संख्या को जैसे जैसा लिख लो दोस्त, जो लिखा हुआ है इसको चेंज मत करो। नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लो 1 और 2, नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लो दोस्त 1 और 2, तो इसका 1 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार होता और आप 100 से भाग करना चाहते तो सेम नंबर को लिख लो, बट आप क्या करो 1 टू 2 के बाद पॉइंट लगा। ऐसे ही दोस्त जब इसको लिखोगे 44 प्लस 4.84, उधर कितना आ गया 48.48% आ गया, सॉरी 84%, तो 84% और लिख लो। C4 चंडीगढ़ आ गया दोस्त, C4 चंडीगढ़ आ गया दोस्त। बात क्लियर होगी। क्वेश्चन दूसरा दोस्त समझने की कोशिश करना। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 10%, इट्स एरिया अंडर। यदि किसी आयत की लंबाई 20% की कमी हो जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या था? देखिए दोस्त, सबसे पहले तरीका यही होगा कि पहला मेथड x प्लस वाई और x का मान -20 दिया हुआ है, y का मान +10 दिया हुआ है, -20 इंटू 10। तो कितना बचा दोस्त, -10 बचा। और जब 0 से 0 कट गया और -2, -12% का क्या हो जाएगा दोस्त, -12% का हो जाएगा, जो आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। एक मेथड ये, दूसरा मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए मैं सारे मेथड अप्लाई बताऊंगा, कौन सा कब लगाना ये भी बताऊंगा, बट पेशेंस रखना। आप लोग क्या रखना दोस्तों, पेशेंस रखना। देखो सुनो, आप लंबाई मान के चलो कि आपकी लंबाई है 100 और चौड़ाई भी 100 है, समझना दोस्त। कोशिश करना, लेंथ आपने मान ली 100 और ब्रेथ भी आपने मान ली 100, बट क्या हुआ कि किसी कंडीशन में हुआ क्या, आपकी लेंथ 20% कम हो गई दोस्त, तो कितनी बची कहोगे सर, 80 बची प्रेजेंट में। जब आपके पास लंबाई आपकी 100 थी और 20% कम हो गई दोस्त, कितनी बचेगी, 80 बचेगी प्रेजेंट में। ऐसे में ब्रेथ की बात करूं दोस्त, तो ब्रेथ 10% की वृद्धि हो गई तो कितनी होगी दोस्त, 110 होगी दोस्त। कितनी होगी दोस्त, 110 होगी दोस्त। बात क्लियर है। तो ये बताओ एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 10,000। ऐसे ही एरिया हो गया 8800। तो 00 से 00, 100 से 88 का मतलब 12% का क्या हो गया लॉस, D4 दिल्ली। एक मेथड आपका यह है कि आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो, दूसरा ये आप 100 से कर सकते हो, तीसरा मेथड भी समझ लो, तीसरा है आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। बट तीनों में कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे अब देखो 20% का लेस है 1/5, तो देखो लंबाई होगी दोस्त 5 से, ऐसी चौड़ाई हो जाएगी 10 से 11, 50 और 44, कितने की, 6 की, किस पर, 50 पर, इंटू 12%। तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करना दोस्त। बट सबसे जो अच्छा तरीका रहेगा दोस्त यही रहेगा सक्सेसिव इसमें, जब आपको सिंपल वे में दिया हो या 100 वाला, ठीक है। इसे तो कब अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा।
जैसे ऐसे क्वेश्चन हो जहां एक वैल्यू गिवन हो दोस्त, तो जहां एक वैल्यू गिवन हो तो आप सबसे पहले पता क्या किया करो, सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्त, सबसे अच्छा तरीका दोस्त ये है ऑप्शन लिया करो। ऑप्शन के दूसरी बात, सबसे अच्छा मेथड ये है दोस्त, जब भी आप एक हो तो आप लगाया करो सक्सेसिव। क्या लगाया करो दोस्त? सक्सेसिव। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था ना 22% वाला, ठीक है, आपको पता था कि 22 दूनी 44 होगा और 44 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही देखो समझना, अब आप समझना वैल्यू को, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन कब आया हुआ, ये आया आपका को, ये आया सीपीओ में 2020 में। तो देखो भाई, प्रैक्टिस भी करेंगे, मजे से पढ़ेंगे, दुख नहीं होगा, जज्बात नहीं होंगे, आज नहीं तो कल हमारे पास हमारा काम होगा। अगर एक ही वैल्यू दी हुई है दोस्त, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्ट एंगल इज डिक्रीज बाई 11%, देन व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द एज। इसका मतलब सीधा सीधा दोस्त ये हुआ कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूं किसी भी टॉपिक पर, कि सबसे इजी तरीका ये है कि -11 दिया हुआ है, -11 दिया हुआ है प्लस -11 इंटू -11, 11 22 हो गया दोस्त। समझना क्या हो गया, 22 हो गया। अब मेरी बात समझना, 11 11 22 हो गया, ठीक है। अब प्लस का हो जाएगा ये, और ये 121/100 हो गया। 20 में से 21 बचा, 21 बचेगा नहीं, बचे कहोगे सर 21 बचा। अब बात समझना, अब ये 24 आंसर नहीं आएगा, 25 आंसर नहीं आएगा। अब देखो डी और सी में सोचो, एक आ रहा है दोस्त, घटेगा तो ना नहीं आएगा, जाएगा ना। आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ऐसे क्वेश्चनों को सीधे कर सकते हैं। 11 दूनी 22 और 121 जाएगा तो डी बचेगा, बट समझ लेते हैं -22 प्लस के 1.21, 9 बचेगा, 7 बचेगा। ये दोस्त अब देखो दोस्त, अब ये जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, बड़े हर टाइप के क्वेश्चन उठा लिए दोस्तों, टेंशन मत लो, इस वीडियो को एरिया खत्म हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा एरिया का। आप कहोगे सर एरिया का डाउट, तो इसे बताओ जल्दी से, चलो 1 सेकंड में जल्दी से करके। हाँ आवाज आ रही है, हेलो हेलो। देखिए, अब जो दोस्त मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन करा चुका हूं, ये क्वेश्चन ना तो सक्सेसिव से सॉल्व होगा, ना 100 से सॉल्व होगा, ये रेशियो से सॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सारे मेथड सीखने चाहिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा। आपको पता है 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6, 1/6, ठीक है दोस्त। अब 11.11% का मतलब आप कई बार बता चुका हूं, जो 11 आया था 9। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई 6 से 7 हो जाएगी दोस्त, और चौड़ाई आपकी 9 से 10 हो जाएगी। क्लियर है? तो दोस्त ये 54 हो गया, और दोस्त ये 70 हो गया, जिसको 2 से काटोगे तो ये 27 बार गया, और दोस्त ये 35 बार गया। और कितना अंतर है? 5 8 का अंतर किस पर है? 27 पर है दोस्त, इंटू 100। तो इसका मतलब 8/27 P4 मुंबई आ गए, P4 मुंबई आ गए। बात क्लियर हो दोस्त? तो थंबनेल बना के लिख लेना, ठीक है। अब आता आपका कौन सा, हमने रेक्टेंगल के क्वेश्चन कर लिए 3 4, अब करते हैं स्क्वायर पर आता है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर पे मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्त, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग मतलब भुजा, मतलब एरिया का स्क्वायर। जब हम किसी चीज में स्क्वायर करेंगे दोस्त, इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैं 2 टाइम्स करना होगा। तो इसको आप 100 से कर सकते हो, या
यानी एक वर्ग की भुजा में 40% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन इट्स। इसका मतलब ये हो गया कि -40 प्लस आएगा -40 इंटू -40 अपॉन 100। ये -80 हो गए और 0 से 0 कट गया और प्लस के 16 हो गए तो 64% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सी फॉर चंडीगढ़ आ जाएगा। ये आप इसको 100 से भी कर सकते हो। आपने एरिया ये 100 माना और जब 40% कमी तो 60 हो गया, 100 माना दूसरा भी, ये तो 60 हो गया। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, 3600 हो गया। डबल जीरो गया तो 64% आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए, अब इससे पहले एक समझते हैं, शेप लेते हैं। जैसे देखो ये क्या ट्राइंगल है, क्या दोस्त। और ट्राइंगल में आप जानते हो ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका मतलब बेस अलग होता है दोस्त। जैसे ये है, अगर इस पर एक में सीधा सीधा पॉइंट डाल दूं तो क्या होगा दोस्त, ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये क्या है, इस पर है तो ये आपका बेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्राइंगल आपका ये होता, अगर दोस्त सुन लो, अगर मैं यहां से डालता तो ये आपका बेस हो जाता और ये हाइट हो जाती। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि ट्राइंगल में एक बेस होता है, ये होता है, एक तो आपका बेस होगा और एक हाइट होगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया जब भी डेसिमल में क्वेश्चन गिवन हो तो आप 100 से ये सक्सेसिव सॉल्व नहीं करोगे। देखो दोस्तों, अब आपका 37 क्या आया, 37.5% आया दोस्त। इसका मतलब होगा 3/8। कितना होगा, 3/8। तो वृद्धि हुई है तो 8 से दोस्त 11 हो गया 20। ऐसी ऊंचाई की बात करें, आधार सॉरी ये हाइट है 45.45। 9 से 5 बार जा रहा है तो 11 आ जाएगा दोस्त, 11 से आ जाएगा 16। बी और एच देखो, 11 एकम 11, 8 दूनी 16, 1 से 2 आ गया दोस्त, एक पे एक वैल्यू इंटू 100, दोस्त कितना आ गया 100%। B4 मुंबई आ गया दोस्त। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो। अब दोस्तों मैं वृत्त की बात कर लूं। ये सेंटर होता है दोस्त किसी भी चीज का। ये जो होगी ये आपकी रेडियस होगी दोस्त, ये भी रेडियस होगी दोस्त, ये भी रेडियस होगी दोस्त, ये भी रेडियस होगी। इसका मतलब ये समझना, इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि जो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। आप बताओ, अगर इसका एरिया निकालना हो मुझे, इसका एरिया निकालना हो दोस्त मुझे, तो कितनी टाइम्स करना पड़ेगा, आर स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्त। मेरी बात समझने की कोशिश करना दोस्त। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मुझे 2 टाइम्स करना होगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है दोस्त। तो बताओ 15 परिधि में, तो 15 15 30 हो गया, 31.25 आ जाएगा। क्या गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, ये आ जाएगा 32.5। तो आप जानते हो 15 + 15
प्लस 15 इंटू 15/100, 30 हो गया और ये 2.25 हो जाएगा तो 32.25 हो जाएगा। कर लेना दोस्त, इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करने में आपको इजी पड़ेगा। तो आप ये भी नोटिस करना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सक्सेसिव से किया है, कौन सा रेशियो से, कौन सा 100 से। देखो दोस्तों, अगर 10 20 30 दिया 100 से कर सकते हो, आसान पड़ता है, बट डेसिमल में चीजें दी हुई हैं तो आप किससे करोगे, रेशियो से करोगे, और ऐसी दी हुई हैं तो सीधे आप क्या लगा सकते हो, दोस्तों बेलन के बारे में समझो। बेलन के बारे में जब समझोगे दोस्त, इसका आधार होता है, देखो इसकी हाइट है और इसका बेस होता है, बेस, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्त, इसमें वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका सिलेंडर का। अब बात समझना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दोस्त वो होता है वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आपको आर को 2 टाइम्स करना होगा और हाइट को 1 टाइम्स करना होगा। इसका मतलब अब जितने भी 3D फिगर्स होते हैं उसमें सक्सेसिव 3 वाला लगता है, 2 वाला नहीं लगता। बट 2 वाला सक्सेसिव बहुत इजी होता है, 3 और डिफिकल्ट होता है, इसलिए अब इसको हम सक्सेसिव से नहीं करेंगे, अब इसको हम करेंगे अपने रेशियो मेथड से, या 100 मानकर। तो अगर बोला गया इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20%, देन by how much percentage the height must be increased so that the volume cylinder में, यदि 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 नहीं यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए आर, अगर मैं 20 करूं दोस्त तो 20/100 करूंगा, 1/5 आ गया, 5 से 4 2 बार तो लिखूंगा दोस्त, ठीक है। अब तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन न बढ़े। आप एक चीज जानते हो कि, एक चीज बताओ, ये दिया हुआ है आपको पाई आर स्क्वायर एच, अगर एच को इंक्रीज कर रहे हो तो हाइट डिक्रीज होगी, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जब भी कोई चीज ए बराबर बी इंटू सी दिया हो, जब भी दो चीजें मल्टीपल में हो, किसी में दोस्तों मल्टीपल में होती हैं तो एक दूसरे के रिवर्स होती हैं दोस्त, वो एक दूसरे के दोस्त रिवर्स होती हैं। इसका मतलब 25 हो गया और 4 16 हो गया। तो इसका मतलब अब मुझे पूछा है कि उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो दोस्त एक चीज बताओ, 25 से 16 आएगी तो कितनी बढ़ा दूं, तो कहोगे सर 9 बढ़ा दो, किस पर, 16 पर, तो समान रहेगा। तो ये हो गया 56.25%, 56.25%, B4 मुंबई आ गया। कुछ समझ और बताइए। हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 120% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है। तो जब बेलन को 120% करोगे दोस्त, 120/100 हो गया, 6/5 हो गया, 5 से कितना हो गया, 5 से 11 हो गया, 5 से 11 हो गया। अब ऊंचाई में 40% कमी, 40/100 हो गया दोस्त, 2/5, 5 से कितना आ गया, 5 से 3 आ गया, 125 हो गया और 121 दिया, 3 6 363 हो गया। तो कितने की कमी होगी, कितनी की वृद्धि हो चुकी, देखो तो वृद्धि हो चुकी दोस्त 8 बचा। और दोस्त एक चीज सुनो, ये आप एक काम करो दोस्तों, एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इस संख्या में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो कि 1000 हो जाएगा दोस्त सीधे सीधे, है ना। और ये हो जाएगा 24 का 2, 50 का 5, 190.50, सी फॉर चंडीगढ़। कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया। समझ सकता हूँ, सिखाना पड़ेगा चीज। देखो सुनो, चलो कोई बात नहीं, वैसा समझते। कितनी कमी आई ये कहोगे सर, 8 की कमी आई है, 5 में 3 बचे दोस्त, और यहाँ 1 बचा, 238 बचे दोस्त। 238 125 पर है, इंटू 100 पूछा गया दोस्त। 5 4, 32 का 3, 12 3 15 का 1, 8 1 9, 5। देखो 5 1 5, 4 बचे, 5 तो 90.4% मतलब C4 चंडीगढ़ आ गया। ठीक है दोस्तों। अब गोले के बारे में समझो दोस्तों, है ना। गोला, तो गोले का जो आयतन होता है दोस्त, वॉल्यूम होता है 4.3 पाई। इसका मतलब आपको त्रिज्या को 3 टाइम्स करना होगा। इसका मतलब जितनी भी त्रिज्या दी 3 टाइम, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है, तो उसके आयतन कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। 140 करोगे, 140 बटे 100 करोगे दोस्त, 5 से 12, 5 से 12 और 5 से 12, तो दोस्त ये 125 हो गया, और ये 1728 हो गया। और मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और टोटल 64 का 6 हो गया, तो 6 22 का 2 हो गया, 56 2 58 का 5 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, और ये 1000 हो गया। दो कितना बढ़ा, ये बढ़ गया आपका 1282.4%। ऐसा क्यों किया, देखो देखो समझना। आप कहोगे सर ऐसा, देखो दोस्तों 125 और ये 1728 है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू 100 हो जाए। अब 100 को अगर मैं 10% बढ़ा भी दूंगा तो 110 हो जाएगा, 10% घटा भी दूंगा 90 हो जाएगा। ये 125 है, यदि मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, और ये 1382 हो गया। पॉइंट यहाँ लग गया, एक जी हटा के पॉइंट लग जाएगा। 100 से 1382.4 हो गया, तो 1282.4 बड़ा होगा। नहीं चाहते तो इसमें से घटा लो आप, 3 बचा, 0 बचा, और 125 इंटू 100 कर लो। तो सॉल्यूशन करोगे तो A4 अलीगढ़ आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। A4 अलीगढ़ आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। आज का प्यारा सा नन्ना सा लास्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्या नजर आ रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा नजर तो आ रहा होगा। ये दोस्तों क्या नजर आ रहा है, थोड़ा 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 नजर आ रहा है। ये आ रहा घना दोस्त, ये हो गया आपका घना, इससे बोलते हैं हम क्यूबॉइड। तो दोस्तों इसमें लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, और हाइट अलग। तो वॉल्यूम जो इसका होता है LBH। क्या होता है दोस्तों, LBH। ठीक है, अब इसने ये बोला गया इन ए क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 66 पॉइंट एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 41.2, देन हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी चेंज द वॉल्यूम। दोस्तों एक चीज बताओ, अभी बताया था, हम इसको मिटा दो।
जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। देखो सुनो, यहाँ 63 लिख लो। क्या लिख लो बेटे, यहाँ लिख लो 63। अगर आप से बोलो 63.63% है तो ये होगा 9 से जाएगा 7 बार 11 से बढ़ चुकी है 18 हो जाएगी दोस्त। और 41 सही 2/3 का मतलब होगा दोस्त 41 सही 2/3% का मतलब होगा दोस्त 5/12। तो 12 से कितनी होगी, 12 से हो जाएगी, कमी हो रही है 12 से 7। तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 22/27 हो गया। 5 कम होगी किस पे, 27 पे होगी, इंटू 100 हो गया दोस्त। ठीक है, आप खुद समझ लो दोस्त। अब एक चीज समझ लेना, इसको 25 भी मानोगे दोस्त, क्या कोई मिस्टेक हो गई क्या हमसे? नौ से कटा 7 बार, 9 से कटा 11 बार, 11 से 18 हो जाएगा, ये 5/12 होगा, है ना। तो 12 से 7 हो गया, 21 होते हैं दोस्त। एक बढ़ेगा किस पर, सॉरी, एक बढ़ेगा किस पर, बताते नहीं आप लोग। एक बढ़ेगा किस पर, एक बढ़ेगा 21 पर, इंटू 21 पंजे 4.76, जो 21 पंजे 105 होते हैं, 5 से कम जाएगा, 5 से कम ऑप्शन है C4 टैली। तो दोस्तों हमने एरिया बेस्ड जितने भी टाइप बनते थे बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है, देखो ये क्लास तब समझ में आएगी जब आपको परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से आती होगी। और थैंक यू, आप लोग अपनी तैयारी एक अच्छी वे में करते रहो। थैंक यू बहुत।